नमस्कार, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे होंगे। और ये त्योहारों भरा जो सेशन था वो लगभग समाप्त हो चुका है, तो अब वक्त आ गया है पढ़ाई करने का। देखिए, आपके पास दो चॉइसेस है। एक तो चॉइसेस ये है कि या तो आप रेगुलर तरीके से करके और मेहनत कंटिन्यू जारी रखिए, है ना, और अच्छे से यदि आपने मेहनत कर ली तो निश्चित रूप से बेटा आपका एग्जाम निकल जाएगा। और एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है जो खासकर अभी 20 से 25 साल की उम्र के हैं। पता है क्यों? उसका दो रीजन है, या 18 से 25 साल के बीच में है। पहला रीजन तो ये कि बेटा कि 2023 में चुनाव है, 2024 में भी चुनाव है। और आप लोगों को जानकारी हो या ना हो, ये आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं। हाँ बेटा, 2023 में विधानसभा के चुनाव होंगे, 2024 में लोकसभा के होंगे। कि 2024 में लोकसभा, 2023 में विधानसभा। हाँ ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि बेटा चुनाव के पहले, जैसे आप यूपी में देखो, यूपी में धड़ाधड़ तरीके से क्या हो रही है, वैकेंसी आ रही है और पेपर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूपी में चुनाव है जनवरी में। उसी तरीके से जब एमपी में भी चुनाव होगा अगले 1 साल बाद, तो 1 साल के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आएंगी। और 1 लाख वैकेंसी यहाँ पे खाली पड़ी है, चाहे पटवारी का हो, चाहे वो आपका एमपी पुलिस का हो, चाहे वो एमपी एसआई का हो, चाहे वो आपका जेल प्रहरी का हो, चाहे वो आपका फॉरेस्ट गार्ड का हो, चाहे वो फॉरेस्ट, मतलब कहने का क्या मतलब है कि बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पे खाली पड़ी हुई है। और वो सारी अभी सरकार लेने के उसमें क्यों, 4000 एमपी पुलिस की वैकेंसी निकली है अभी, इसलिए तो कि लॉलीपॉप, उनको पता है कि वैकेंसी तो 20,000 पद खाली है, लेकिन ये कब लेंगे? जब चुनाव का टाइम आएगा। तो आपके पास मौका है, अगर आपने 1 साल अच्छे से मेहनत कर ली, इसी दौरान आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। और याद रखना, अगर आपने ये चुनाव के समय हुई भर्तियों में नहीं निकाला तो फिर आप सोच लेना कि फिर वैकेंसी अगले 4 साल बाद ही मिलेगी, जब अगला चुनाव होगा। ये बात अपने नजरिए से बता रहा हूं और अपना सारा एक्सपीरियंस देकर के तुमको बता रहा हूं। तो अभी भी वक्त, अगर मेहनत से कंटिन्यू मेहनत कर लोगे तो बहुत मजा आएगा। और मैं बेसिकली इस बार जो पढ़ाने वाला हूं, सारा चीजें तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। जो छोटे छोटे चैप्टर हैं, जैसे एलसीएम एचसीएफ हो गया, डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया। अगर आप एमपी पुलिस का पेपर उठा के देखना है, रेलवे पुलिस का पेपर उठा के देखो, हर चैप्टर में डेसिमल, एलसीएम, एचसीएफ, ये ऐसे चैप्टर है बेटा कि यहां से 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस बार मेरा टारगेट यहां से भी है, ज्योमेट्री भी पढ़ाने का है। तो यदि आप वाकई में अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए मैंने वो ग्रुप फालतू वाले लोगों को समाप्त किया। पैसे की कोई इश्यू नहीं है, आप सब लोग जो पेमेंट फीस एक बहुत नॉर्मल लगेगी, मतलब आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ कर सकते हो। ठीक है, चीजों को ले जाएंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे वो ग्रुप में जुड़े रहे तो मजा आता है पढ़ाने में भी और पढ़ने में भी। ठीक है, चलो ठीक है, आज अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग एलसीएफ एचसीएफ एलसीएम का पार्ट 4 है। कल एक लास्ट वीडियो आएगा, जब एलसीएम एचसीएफ समाप्त हो जाएगा फिर आपको मैं कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा जो पुलिस या एसआई या ग्रुप डी या एनटीपीसी आदि जो भी पूछे गए हैं वहां से, तो आपसे सारे बनेंगे, निश्चित रहो। चलो ठीक है, अगर आपने इसके पहले 1-2-3 वीडियो नहीं देखे हैं एलसीएम एचसीएफ को तो प्लीज देख लीजिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं यदि आपके पास समय है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो शेयर ही कर दूंगा। चलो ठीक है, कुछ बातें अभी पहले अपन यहाँ पे समझ लेते, ध्यान से समझना जो बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो बात ये बेटे कि जैसे अगर मैंने बोला मान लो 15 और यहां पे मैंने दिया 20, अगर मैं बोलूं इसका फैक्टर करके निकालो, ध्यान से बेटा समझ लेना बात को। ठीक है, अगर मैं इसका फैक्टर करके निकालूं तो आप बोलोगे 3 आएगा और क्या आएगा बेटा 5 आएगा। ठीक है, अगर मैं 20 का निकालूं तो आप बोलोगे 2 आएगा, 2 के बाद और क्या आएगा 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा 5 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा और क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, क्लियर है? 2 आएगा, 4 आएगा और क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, कोई इशू वाली यहाँ पे बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यदि मैं मान लो सपोजेड इसी में आपको बोलूं कि यहां पे इसका फैक्टर क्या क्या है, तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, जो 15 का फैक्टर है वो 3 और 5 है, यानी कि 3 और 5 है। 20 की अगर बात की जाए तो 2, 4 और 5 है। लेकिन यदि मैं आपसे यहां पे एक शब्द पूछूं, ध्यान से बेटा समझने का प्रयास करना, एक शब्द यदि मैं पूछूं कि यहां पे एचसीएफ कितना होगा, तो आप में से सभी बच्चे अब तो बता सकते हैं कि एचसीएफ कितना होगा। आप बोलोगे सर एचसीएफ यहां पे 5 होगा। कितना होगा बेटा? एचसीएफ यहां पे 5 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि मैं आपसे यहीं पे एलसीएम पूछूं तो आप क्या आंसर दे सकते हैं, एलसीएम कितना होगा? तो आप बोलोगे सर आपने एलसीएम करना भी हमें सिखाया हुआ है, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप बोलोगे बड़ी संख्या है 20। 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे सर, जहां पे 15 का डिवाइड आ जाएगा वही एलसीएम आ जाएगा। इसका मतलब इसका एलसीएम हो जाएगा 60, क्योंकि 20 टाइम्स 60 कितना हो जाएगा बेटा? 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात को समझने का प्रयास करना बेटा, एक तो यह बात हो गई एचसीएफ और एलसीएम की बात आ गई। इसको अगर 15 को हम फैक्टर के रूप में लेना चाहें, बात को समझने का प्रयास करना, इसको यदि हम फैक्टर के रूप में लेना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि 5 और 3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 और 4। ये भी फैक्टर के रूप में हो सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 5 चौको 20, 5 नहीं 15। यहां पे भी यदि एचसीएफ लेना चाहे तो 5 आएगा, एलसीएम लेना चाहे तो बेटा 60 आएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बात जो यहां पर निकल के आती है उस बात को समझने का प्रयास करना, जो मैं आपको बताना चाहता हूं काफी देर से, जो मैं
मेन मुद्दा है जिसमें जहां पे मैं अटका हुआ हूं, उस बात को ध्यान से समझना। हमने देखा कि दो अंकों को जब हम लेते हैं उनका एचसीएफ हमने निकाला, वहीं से हमारा एलसीएम भी निकलता है और वहीं से हमारे दो अलग अलग फैक्टर भी हैं, जो शेष बचे हुए फैक्टर वो भी हमारे बेटा निकल के आ जाते हैं, जिनको हम लोग अदर फैक्टर भी कह देते हैं, जिनको बेटा हम लोग अदर फैक्टर भी कह देते हैं। यदि मैं आपसे एक बात बोलूं, ध्यान से समझना, यदि मैं आपसे एक बात बोलूं कि यदि हमको एलसीएम निकालना है और क्वेश्चन में एचसीएफ दिया हुआ है और अदर फैक्टर दिया हुआ है, तो यदि मैं अदर फैक्टर को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा एलसीएम निकल जाएगा। ये बात आप में से किसको किसको समझ में नहीं आई, जल्दी से बताना। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आई होगी। बात को ध्यान से समझने वाली बात है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यह बताया कि यदि आपके पास क्वेश्चन में एचसीएफ दिया हुआ है, अब देखो अभी तक अपन पढ़ रहे थे एलसीएम के वीडियो हमने पढ़े, एचसीएफ के भी वीडियो हमने पढ़े, अब हम लोग मिक्स्ड पढ़ेंगे जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाता है, लेकिन वो भी एक एक नंबर आपका देख जाए, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब थोड़ा सा लेवल हम लोग हाई करेंगे। हाई लेवल करने के लिए आपकी सोच भी हाई होना चाहिए, ठीक है बेटा। हाँ बेटा, क्लासेस रेगुलर चलेंगे, निश्चिंत रहो, बिल्कुल निश्चिंत रहो, ठीक है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा पढ़ने वाला, जैसे आप लोग तो पढ़ने ही वाले हो सर, तभी ग्रुप में ऐड हुए हो, आपके साथ जो बच्चा पढ़ने वाला ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों को जुड़े। फालतू का एक भी बच्चा नहीं चाहिए ना, वीडियो आप शेयर करो, कोई भी जरूरत नहीं है वीडियो शेयर करने की, लेकिन जो बच्चा पढ़ने वाला फालतू 8-10 हजार रुपए देखिए हाँ वहां फंसेगा, तो ईमानदारी से 2-4 महीना हमारे साथ मेहनत कर ले, बहुत मजा आने वाला है बेटा। हाँ ठीक है, हाँ हमने टैब भी मंगवा लिया है, तो हम लोग लाइव टेस्ट भी ले लिया करेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वेट करें प्लीज, ठीक है। तो ये हम यहां पे हमने देख लिया। अब देखो यहां पे हम समझ सकते हैं, अगर हमने यहां पे एचसीएफ अपने कितना कर दिया, 5 कर दिया, अदर फैक्टर 4 और 3 कर दिया, तो 5 चौको 20 यानी 60, यानी एलसीएम हमारा 60 आ गया। इसमें भी हमारी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है बेटा। तो हम देख लिए कि यदि हमने एचसीएफ को अदर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा एलसीएम आ जाता है। तो एक तो ये बात आपको याद रखनी है, जिसके लिए मैं सारा इतना बड़ा आपको एग्जाम्पल दिखाएं। अच्छा ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो एक चीज और भी मैं कर सकता हूं, उसको भी ध्यान से समझना बेटा। एक बात मैं ये भी तो कर सकता हूं कि यदि मेरे पास एलसीएम हो और एचसीएफ हो, तो यदि मैं एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड कर दूंगा तो सिंपल सी बात है, मेरा क्या निकल के आ जाएगा, अदर फैक्टर ही निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, अदर फैक्टर ही निकल के आ जाएगा। बेटा इन सारी चीजों का इस्तेमाल मैं कहां पे करूंगा, वो सारा चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। परेशान मत होना प्लीज, हम्बली रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक को वीडियो को देखना, सारी चीजें आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएंगी, कोई संदेह वाली बात लेकिन किंतु मगर परंतु तो होने वाला है नहीं, ठीक है बेटा। ठीक है, ये बात भी सही है सर। भाई कैसे निकला, एचसीएफ को डिवाइड करता तो अदर फैक्टर भी निकल जाएगा। अच्छा एक चीज और, यदि सपोज दैट मान लो मुझे एचसीएफ ही निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो एक चीज मैं और कर सकता हूं यहां पे कि यदि मेरे पास क्वेश्चन में एलसीएम दिया रहेगा और अदर फैक्टर दिया रहेगा, तो एलसीएम में यदि मैंने अदर फैक्टर को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो सिंपल सी बात है मेरा क्या निकल आएगा, एचसीएफ निकल आएगा। ये तीनों बातों में किसी को किसी प्रकार का लेकिन किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों बातें एक ही सूत्र से निकल के आ रही हैं बेटा, क्योंकि ये तीनों बातें एक ही सूत्र से निकल के आ रही हैं, इसमें किसी को भी लेकिन किंतु मगर परंतु नहीं होना चाहिए। एक बात तो ये क्लियर हुई, ठीक है बेटा। चलो ठीक है, अब अगर बात की जाए तो एक बात और आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, वो बात यह कि 2 नंबर दिए रह सकते हैं, फर्स्ट नंबर, ठीक है ना, 2 नंबर कहेगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या, ऐसे करके क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो 2 नंबर करके भी आपको दिए जा सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या अगर मान लो दी हो और क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ भी दिया हो, क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ भी दिया हो, तो याद रखना हमेशा इस सूत्र का इस्तेमाल करना। अगर 2 नंबर दिए हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, बेटा एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर 2 नंबर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, और यदि क्वेश्चन ने बोल लिया है कि दूसरा अंक कितना होगा, तो फिर चीजें कैसी होंगी, उसको भी अच्छे से इन तरीकों को अपन ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। मान लो पहला नंबर और दूसरे अंक, फिर यहाँ पे एलसीएम दिया, एचसीएफ दिया, तो आप ये भी इसको कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको पता चलेगा ना बेटा कि बात क्या मैं कहना चाह रहा हूं, कि कैसे अनुपात दिया रहेगा, कैसे क्या रहेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखना है इसमें, जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं ध्यान से, कभी कभी 2 अंकों की बात में और एक चीज आ जाती है, बोलेगा 2 संख्याओं का अनुपात इनका है, तो उनका एचसीएफ ये है, तो ये संख्याएं कौन सी हैं, क्या बोल देगा, तो ये संख्याएं कौन सी है। यहां पे भी क्वेश्चन कभी कभी फंसता है, जो चीजें डाउट में आते हैं। कभी कभी बोलेगा 4 अंकों का गुणनफल बताइए, जबकि उनका एचसीएफ इतना है और एलसीएम इतना है। अब देखो 4 अंक होंगे भाई, 2 अंक में से अगर कोई एक अंक दिया रहेगा तब तो यहां से निकल आएगा, लेकिन हमारे पास यदि दोनों ही अंक ना हो, हमारे पास 4 अंक
का गुणनफल पूछ लिया गया तो फिर ऐसी चीजों को कैसे करना है, तो यहां पे फिर फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर जितने भी नंबर होंगे, मान लो अगर थर्ड नंबर है तो थर्ड नंबर इक्वल्स टू HCF, अगर 3 अंकों का है 3 नंबर है तो 3 माइनस 1 गुणे क्या कर देंगे, LCM कर देंगे। अभी इन सारी बातों को कुछ मत समझो, नहीं समझ में आ रही है बिल्कुल मत समझो, क्योंकि ये सारी चीजें बच्चा समझ में तब आएंगी जब इनका उपयोग हम ले जाकर के सवाल पे करेंगे। अभी आपको बेसिक कितना याद रखना है, फिर से समझो बात को। आपको याद रखना LCM इक्वल्स टू क्या होता है, HCF इंटू अदर फैक्टर। यहां से अगर HCF निकालना है या अदर फैक्टर निकालना है तो LCM बटे HCF करोगे तो अदर फैक्टर होगा, LCM बटे अदर फैक्टर करोगे तो HCF होगा, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर करोगे तो LCM गुणे HCF होगा। लेकिन ये सूत्र और ये सूत्र में आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं होगा, टेंशन मत लो, मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं, ठीक है। एक होता है फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड नंबर्स का गुणा इक्वल टू HCF। अगर यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस 1, अगर यहाँ पे मान लो 4 होते तो 4 माइनस 1, 5 होता तो 5 माइनस 1 गुणे क्या हो जाता है, LCM हो जाता है। ये सारे सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आज का जो सेशन है और आज का सेशन में LCF में अगर जो आपसे अब नहीं बनेगा तो यही सारी चीजें हैं जो आपको कठिन लगेंगी। तो यहां तक की बातें क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। ये सारे सूत्र समझ में बेटा समझ में आएंगे, परेशान क्यों रहा, इन सारे सूत्रों को जब हम सवाल पे रखेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियर होगी, परेशान क्यों रहे हो, ठीक है। चलो ठीक है, तो एक बात तो हो रही, चलो अब इतना सारा कुछ अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं तब हम लोग सवालों को ले सकते हैं और सवाल में आगे बढ़ भी सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। हाँ, आराम से चीजों को करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे बेटा, अच्छा खासा लेवल मेंटेन करके चलेंगे। आप पूरे YouTube को छान मारो, HCF LCM के 4 से 5 वीडियो कहीं नहीं मिलने वाले हैं आपको, और हर एक टॉपिक छोटे से बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल। कई बार क्या होता है कि बड़ी बड़ी कोचिंगों में एडवांस लेवल तो पढ़ा दिया जाता है, बेसिक लेवल नहीं दिया जाता है, लेकिन बच्चा एग्जाम में बेसिक लेवल छोटा सा, मतलब आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दिए होंगे, आपने देखोगे 1 से 2 लाइन से बड़ा कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक लेवल भी आपको पता होना चाहिए, कई बार अक्सर ऐसी चीजें आती हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है अपन का, लगा दीजिए सर, हाँ ठीक। दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, उनका HCF यदि 13 है तो ये संख्याएं कौन सी हो सकती हैं। देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 15 और कितना बेटा 13, ये दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने बोला हुआ है उनका HCF 13 है तो संख्याएं क्या होंगी। अब ये तो फिर आंख मूंद करके समझ लेना भाई, अगर ये फैक्टर्स दिए हुए हैं और हमको HCF भी इसका पता हुआ है तो वो संख्या ऑब्वियस बात है इसका मल्टीपल ही होगी, यानी कि 13। तो यहां पे कितना हो जाएगी, ये संख्या गुणे 13 हो जाएगी, 15 और 13। इनका HCF कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ ना, हाँ तो ठीक है, तो 11 है, सॉरी 15 और 11 है, 15 और 11 अनुपात है, ठीक है, 15 और 11 अनुपात है। इसको किया तो 15 3 45 और 15 1 कम 15, 195 ये हो जाएगी, 11 3 33, 11 कम 11 3 14, 143। तो ये दो नंबर 195 और 143 आ गया। अब यहाँ पे आप में से बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ सकते हैं कि सर ये चीजें कैसी आ गई, थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको अच्छे से करिए। देखो बहुत ही सिंपल सा है, अगर मैं आपको दो नंबर दे दूं 4:5 के अनुपात में है, ठीक ना, कोई भी दो संख्याएं हैं जो 4:5 के अनुपात में है, तो वास्तव में ये संख्याएं कितनी है भाई, अनुपात का मतलब तो कुछ भी हो सकता है भाई। अगर मैं 40:50 लिख दूं तो संख्या ये है, लेकिन अनुपात तो 4:5 भी हो सकता है। अगर मैं 16:25 लिख दूं, ये संख्या एक्चुअल में, लेकिन अनुपात 4:5 है, तो ये भी तो अनुपात होगा, लेकिन संख्याएं तो ये हैं। तो ये संख्या ये या ये कैसे पता चले, तो बेटा इसके लिए सिंपल सी बात है, HCF का मल्टीप्लाई कर दो तो वो संख्या ऑलरेडी निकल के आ जाएगी, ठीक है बेटा, बहुत ही सिंपल सा। चलो ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, वो क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही बेसिक से हैं, इनको भी आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है बेटा। हाँ, सूत्रों का उपयोग कैसे करना है ये सब आपसे बनेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका HCF दिया हुआ है 12। बेटा अगर HCF 12 दिया हुआ है, नंबर्स का अनुपात दिया हुआ, तो संख्याएं सिंपल सी बात है HCF का ही मल्टीपल होंगी, क्योंकि फैक्टर इंटू HCF ही होता था। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं बेटा, फैक्टर इंटू HCF ही होता था, ठीक है। चलो ठीक है, तो वो संख्याएं कितनी होंगी, तो संख्याएं हो जाएगी बेटा 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36 करने की आवश्यकता नहीं थी, 1:2:3 था। हमको पता है कि फैक्टर में HCF का मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो संख्या का ऑलरेडी निकल आएगी। तो 12 12 दूनी 24, 12 3 36। एक नालायक बोला सर HCF करने में तो उसका LCM आता। बेटा LCM निकलेगा जब ये तीनों का निकालोगे, लेकिन वो नंबर्स तो डायरेक्टली निकल जाएगा ना जब आप उस फैक्टर का, उस रेशियो का मल्टीप्लाई डायरेक्टली आप किस में करोगे, आप करोगे किस में बेटा, आप करोगे HCF में, तो डायरेक्टली वो नंबर से ही निकलेगा, वो नंबर से ही निकलेगा, समझ जाओ। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपका सूत्र में लगेगा, जो मैंने अभी सूत्र इनमें से बताए हुए हैं, तो ठीक है। तो क्वेश्चन है कि किन्हीं 4 अंकों का गुणनफल बताइए जबकि उनका HCF 3 है और LCM 1980 है। ध्यान से क्वेश्चन को आप पहले समझो, ठीक है।
मैंने बोला किन्हीं 4 अंकों का गुणनफल। अब 4 अंकों का गुणनफल का मतलब 4 अंक अलग अलग नहीं पूछे और ना ही बोल सकता है यहां पे। तो पहला हो गया अंक, दूसरा अंक हो गया मान लो, तीसरा अंक हो गया मान लो, और चौथा अंक हो गया मान लो। आप ABCD भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इनका गुणनफल पूछा है बेटा, इन चारों अंकों का गुणनफल पूछा है, जबकि क्वेश्चन में HCF दिया हुआ है 3 और LCM दिया है 1980। अभी अभी हमने एक सूत्र लिखवाया है, पहला ध्यान से समझना है, इसमें अब आपको कंफ्यूजन होगा। एक तो मैंने लिखा है फर्स्ट इंटू सेकंड, अगर है तो आप सिंपल सी बात है LCM इंटू SCF करके निकाल सकते हो। ऐसा आप तब कर सकते हो जब इन दोनों में से कोई एक चीज भी और दी हो और दूसरी संख्या पूछे। आगे चल के क्वेश्चन मिलेगा तो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन दिया रहेगा कि यदि पहली संख्या 10 है और 2 संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, यदि उनका LCM 10 और SCF 5 है तो बताइए कितना होगा, दूसरी संख्या क्या होगी। वहां पे ये सूत्र लागू होगा। लेकिन यहां पे ना तो 4 संख्याओं में से कोई 3 संख्या दी हुई है और एक संख्या पूछी हुई है, पहली बात, ना ही क्वेश्चन में वो चारों संख्याएं पूछी हैं। क्योंकि बेटा यदि चारों संख्याएं पूछता तो आपको पता था कि SCF दिया हुआ था, तो चारों संख्याएं तो उसी का मल्टीपल हो जाती, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, बात को समझो। तो यहां पे लास्ट वाला जो सूत्र मैंने आपको बताया हुआ है HCF ज्ञात करने का, 4 नंबर है तो 4 माइनस 1 गुणे क्या कर दो बेटा, LCM कर दो, आंसर आ जाएगा। ये सूत्र मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन तुम अगर परंतु कुछ भी सोचोगे तो नहीं बनेगा। मैंने आपको पहले ही बताया, वो दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता था, वो कंफ्यूजन मैंने यहीं पे बेटा दूर किया। ठीक है, चलो ध्यान से समझो। तो 4 अंकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, HCF हमारा क्वेश्चन पे दिया हुआ है कितना बेटा, HCF हमारा दिया हुआ है 3। HCF हमारा दिया हुआ है 3, संख्याएं हैं 4 माइनस 1, तो इसको डायरेक्टली मैं 3 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। गुणे कर देता हूं 1980। हाँ बेटा 1980 कहां से आ गया बेटा, 1980 यहां से आ गया कि 1980 LCM में दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 27 गुणे कितना आ जाएगा, 1980। और जब इसको अपन सॉल्व करेंगे गुणा भाग करके, तो फाइनली अपन का आंसर 53,460 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, ये 53,460 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा, 53,460। क्लियर है बेटा, एक बार फिर से चीजों को समझो। देखो मैंने आपसे क्या बताया, जो मैंने अभी आपको सूत्र अभी हाल ही में लिखाए हैं, तो मैंने आपको बताया कि उसमें 2 सूत्रों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। एक तो जो मैंने लिखा है फर्स्ट इंटू सेकंड नंबर का, और बाद में मैंने बोला LCM इंटू HCF। एक मैंने आपको ये भी लिखाया हुआ है कि यदि मान लो वहां पे पहला नंबर या दूसरे नंबर में कोई एक नंबर दिया रहेगा। एक मैंने आपको बताया कि यदि मान लो 3-4 नंबरों के गुणनफल का आंसर पूछता है और कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है, तो उसको इस सूत्र से लगाना है। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको कोई भी समस्या जाने वाली है। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है, चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। ध्यान से देखना बेटा अपना अगला क्वेश्चन। हाँ बेटा LCM SCF चैप्टर है तो बहुत छोटा सा और बड़ा सरल सा भी है, लेकिन जब अगर आपने लैंग्वेज समझ ली तो उसके आंसर आप तुरंत दे दोगे। अब सोचो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको यदि लैंग्वेज पता नहीं है तो आप नहीं करके आओगे। है तो बड़ा सरल सा, मैंने एक बार में समझा दिया, आपको सारा टॉपिक समझ में आ गया। मैंने शुरुआत में जो सूत्र बता दिया, आप उसी में से किसी के रख लोगे तो आपका आंसर समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आएगा चीजों को कैसे करना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है बेटा कि किन्हीं 2 अंकों का LCM 864 है तथा उनका HCF 144 है। यदि उनमें से एक संख्या 288 है तो उसके दूसरे अंकों को ज्ञात करें। अब आप चीजों को समझ गए हो कि सर यहां पे वो वाला कॉन्सेप्ट बता रहा है जहां पहला गुणे दूसरा होगा और बराबर क्या होगा, LCM और गुणे क्या होगा बेटा, HCF होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना। हमने देखा कि यहां पे क्वेश्चन में LCM तो दिया हुआ है बेटा, LCM कितना दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है 864, LCM दिया हुआ 864 गुणे HCF दिया हुआ है 144। ये वेरी मोस्ट है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछ रहा था ऐसे क्वेश्चन। वो कितना दिया बेटा, 144 दिया हुआ है। पहला अंक का पता है, दूसरे का पता नहीं है, तो बटे पहला कर दो भाई, पहला इंटू दूसरा, तो ये पहला बटे में आ जाएगा। दूसरा यदि नंबर्स निकालना है तो वो दूसरा, पहला अंक कितना 288, 144 दूना 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, कितना हो गया बेटा, 432 हो गया। एक नालायक बोल रहा सर बटे में कहां से 288 चला गया। नालायक, क्योंकि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर था LCM गुणे HCF। यदि पहली संख्या दी हुई है तो दूसरी पूछा है तो पहली यहां पे डिवाइड होगी तो दूसरी का आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब ये दोनों क्वेश्चन हमने सेम लिए, जैसे मैंने वहां पे बोला कि आपको मैंने बताया कि कहां पे HCF पावर 3-1 या 2-1 या 4-1 इंटू LCM कहां पे लगाना है और कहां पे ये वाला लगाना है। इन दोनों को कहां पे लगाना है ये आप समझ चुके हो ना, कोई इशू वाली बात नहीं है। चलिए ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, तो इसको भी अपने दिमाग में एकदम जहन में बैठा लीजिएगा। ठीक है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट शॉर्टकट में भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिलहाल अभी आप बेसिक चीजों को समझो तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलो ठीक है। 5वां, 2 संख्याओं का LCM दिया हुआ है 30, HCF दिया हुआ है 5, उनमें से एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और
जल्दी से इसका आंसर आप सभी लोग दे भी दोगे, इसमें भी कोई इशू वाली बात नहीं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही। देखिए अब यहां पे भी वही चीज बोल दिया भाई, दो संख्याएं हमको दे दी अलग अलग करके, जिसमें एक ज्ञात करने के लिए दे दी और एक हमको ज्ञात है। एलसीएम भी दे दिया, एचसीएफ भी दे दिया, तो सारी बात ही खत्म हो गई। दूसरी संख्या इक्वल टू हम डायरेक्टली सूत्र निकाल देंगे। अब हमको सूत्र लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, हम लिखेंगे 30 गुणे करेंगे 5, और पहली संख्या बेटा कितनी है, तो पहली संख्या हमारी दी हुई है 10, पहली संख्या हमारी दी है 10, तो सीधे दूसरी संख्या हमारी कितनी आ जाएगी बेटा 15 आ जाएगी। दूसरी संख्या हमारी बेटा कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप समझ चुके हो कि पहला नंबर और दूसरा नंबर यदि दिया हुआ है तो तीसरा नंबर कितना सडनली, पहला और दूसरा के बारे में यदि क्वेश्चन में पूछा है, पहला दिया है दूसरा पूछा है, एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, तो दूसरा नंबर बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, चलें बेटा अपने अगले क्वेश्चन में। हाँ ठीक है, देखो अब चीजें बहुत छोटी छोटी बची हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बृहद चैप्टर है, चैप्टर बहुत ही छोटा सा है, इसमें ऐसे ही छोटी छोटी टर्म्स आती हैं, लेकिन यदि पता नहीं है करना कैसा है तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है ना बेटा। अब मैंने यदि आपको लिख दिया कि 2 की पावर 4 0 5 6 में इकाई का अंक क्या होगा, जिनको पता है वो तुरंत आंसर दे देंगे क्या होगा, कैसे इसको सॉल्व करना है। जिनको पता है सॉल्व कैसे करना, जिनको नहीं पता है वो तो ढूंढते रह जाएंगे कि यार इसके पावर कैसे करेंगे इकाई का अंक निकले। तो बात इस बात की होती है कि आपसे चीजें बन रही हैं तो आपके लिए सरल है। अब मैंने बता दी तो ये चीजें आपको सरल लगेगी, मैं नहीं बताता वो सारे सूत्र तो फिर आपको वही चीजें नहीं बन रही थी। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि चीजें सरल है, सरल की जा रही है बताने के बाद। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से क्वेश्चन को समझना, किन्हीं दो अंकों का अनुपात। अच्छा, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अनुपात और संख्या में अंतर नहीं समझ पाते। देखो बेटा, अनुपात और संख्या में अंतर होता है। अनुपात का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, अनुपात का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, उससे ज्यादा वो छोटा नहीं हो सकता। लेकिन संख्या कुछ भी हो सकती है भाई। यदि मैं आपसे बोलूं, बात को समझो, कि कोई किसी भी संख्या का अनुपात 2:3 है, तो वो संख्या 4 और 9 भी हो सकती है, वो संख्या 8 और 27 भी हो सकती है, वो संख्या 16 और 81 भी हो सकती है, क्योंकि इसको भी आप काटोगे तो उतना ही मिलेगा, इसको भी आप काटोगे तो उतना ही मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे उतना नहीं मिलेगा क्या? ना 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 सॉरी, रुको भैया, ऐसे कैसे मिलेगा? मान लो 2:3 में है, ठीक है, तो 2:3 में है, तो इसको आप मान लो 6 कर दो और इसको 4 कर दो, तो भी संख्या 4 और 6 हो सकती है। इसको मान लो 8 कर दो, इसको मान लो 12 कर दो, तो भी अनुपात 2:3 हो सकता है, लेकिन संख्या 8:12 हो सकती है। इसको 8 दूनी 16, 12 दूनी 24 कर दो, तो इसको भी जब आप करोगे तो ध्यान से देखो, 8 दूनी 16, 8 3 24, तो अनुपात तो 2:3 ही होगा, अनुपात तो 2:3 ही होगा। लेकिन संख्याएं 4 और 6 भी हो सकती है, संख्याएं 8 और 12 भी हो सकती है, संख्याएं 16 और 24 भी हो सकती है। सॉरी, ये सही टर्म है, वो टर्म पता नहीं कहां से बता दिया। ठीक है, तो ये सही टर्म है। तो ये होता है अनुपात और ये होती है संख्या। लेकिन क्वेश्चन में जब संख्या पूछेगा तो या तो 4 होगी या तो 8 होगी। ऐसा नहीं है कि 4 8 12 तीनों, 4 8 16 तीनों ऑप्शन में होंगे। तो संख्या और अनुपात में ये बेसिक डिफरेंस होता है, ये बात आप समझ लीजिए। काफी सारे बच्चों का है ना कि सर ये अनुपात और संख्या में अंतर नहीं आता, तो अनुपात कभी भी आंसर नहीं होता, संख्या आंसर होती है। ठीक है बेटा, चलो, तो जैसे यहां पे क्वेश्चन में दिया कि दो अंकों का अनुपात दिया 4:5, ठीक है, अनुपात दिया 4:5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अनुपात दिया हुआ, ठीक है ना, 4:5। अंक कोई भी हो सकता है। देखो अंक यहां पे 16 और 20 भी हो सकते हैं, अंक यहां पे 8 और 10 भी हो सकते हैं, अंक यहां पे 24 और 30 भी हो सकते हैं, अंक यहां पे 28 और 40 भी हो सकते हैं, अंक यहां पे 40 और 50 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अनुपात 4:5 होगा। ठीक है, उनका एलसीएम 120 दिया हुआ है बेटा। क्या दिया हुआ है? एलसीएम 120 दिया हुआ है। ठीक, अगर इन नंबर को मान लो, एक को ए एक को बी मान ले तो भी चलेगा। अब यहां पे जो दिया हुआ, पहले इतना देख लेते हैं, एलसीएम 120 दिया हुआ है। एक बात आपके दिमाग में क्या अभी तक दौड़ी है, अगर यहीं पे हमको एचसीएफ दे दिया होता तो हमारा आंसर तुरंत आ गया होता। आप में से कितने बच्चे इस बात को मानते हैं कि बिल्कुल अमित सर करेक्ट बोल रहे हैं? अगर यहीं पे एचसीएफ निकाल देता तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, एचसीएफ का गुणा कर देते, वही नंबर आ जाता। ध्यान करो पहले सवाल को बेटा, ध्यान करो पहले सवाल को। पहले सवाल में हमने यही किया हुआ था, दो नंबर्स दिए थे, एचसीएफ दिया था, दोनों फैक्टरों में यदि एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर निकल आएगा। सिंपल सी बात है ना बेटा, क्या निकल आएगा? नंबर निकल आएगा। एक सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूं, मान लो जैसे ये 15 है और ये मान लो 20 है, ठीक है, इसका एचसीएफ यहाँ पे 5, इसका 5 है और इसको मैंने यहाँ पे 3 किया, इसको मैंने 4 किया। यदि मैं आपसे कहता हूं कि एक संख्या का अनुपात 3:4 है, तो बताइए वो नंबर्स कितने होंगे? तो आप कहोगे सर इनका एचसीएफ का यदि आप यहाँ पे गुणा कर दोगे तो नंबर्स ऑलरेडी निकल आएगा। ये बात आपको मैं पहले क्वेश्चन से ही पढ़ा रहा हूं,
ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में तो एचसीएफ दिया नहीं है, एलसीएम दिया है। बात आपकी भी सही है कि एचसीएफ नहीं दिया, एलसीएम दिया हुआ है। तो फिर करना क्या है बेटा, अब ध्यान से समझो। अब आप वो सूत्र याद करो जो आपने पहले स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, मैंने आपको बताया हुआ, ध्यान से समझना कि जब एचसीएफ निकालना होता है तो एचसीएफ इंटू क्या होता है, अदर फैक्टर। पहले तो आप ये वाला सूत्र याद रखो कॉमन जो आपको मैंने बताया, एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर। तो वही मैंने आपको यह भी बताया हुआ है कि यदि आपको एचसीएफ निकालना है, यदि आपको एचसीएफ निकालना है तो आप एलसीएम बटे अदर फैक्टर भी कर सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बोलोगे बात ये भी सही है सर, कोई इशू वाली बात थोड़ी, आप अदर फैक्टर भी कर सकते हो। हाँ बेटा, ये अदर फैक्टर मल्टीपल में होता है, मल्टीपल में होता है, प्लस में होता तो प्लस में बताता ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी। ठीक है, हमने देखा एलसीएम कितना है बेटा, 120 है। अदर फैक्टर 5 और 4 यानी कि कितने हैं बेटा, ध्यान से समझो। अदर फैक्टर कितने हैं यहाँ पे, 5 और 4 है, तो अदर फैक्टर कितना हो जाएगा, 20, 20 छक्का कितना हो जाएगा, 6। हाँ बेटा, मल्टीपल है अदर फैक्टर ना, मल्टीपल है तो 6। एचसीएफ हमारा कितना निकल के आया, 6। अगर एचसीएफ 6 निकल के आ गया है तो संख्या ऑलरेडी निकल के आ गई, एक संख्या है 24 और दूसरी संख्या है 30। इस बात में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, खासकर वो बच्चा जो रेगुलर क्लास ले रहा है। हाँ बेटा, लेवल तो है, भरोसा करके अगर एक बार पढ़ लिया ना तो वादा करता हूं आपसे कि भगवान कसम जीवन में कभी नहीं इन चीजों में आप अटकोगे। गारंटी के साथ बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं, ठीक है। पूरी शिद्दत से मेहनत करने के लिए तैयार हो। आप दुनिया भर की कोचिंग पढ़ डालो ना, जहां से आपको बैच लेना है, हजारों बैच मिलेंगे, वाईफाई जितने भी चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी चैनल का, हजारों बैच मिलेंगे वहां पे आपको। 10,000 रुपया पर ईयर का, 5,000 रुपया, 6,000 रुपया, 8,000 रुपया, 9,000 रुपया। लेकिन एक बार पढ़ने के बाद फिर आपको लगेगा दूसरी बार भी पढ़ ले। जैसे हम लोगों के साथ क्या हुआ, पहली बार हम लोगों ने कहीं से पढ़ा, हम भी पढ़ के आए कि ये ऐसा नहीं, यूपी से, जैसे हमारी कोचिंग यूपी से हुई, हमने वहां से पढ़ा। उसके बाद पढ़ने के बाद हमने क्या किया, हमने नया बैच देखा कहीं दिल्ली का, ये सर पढ़ाते, नाम नहीं ले सकता, ऑनलाइन है। फिर लगा यार ये कुछ ज्यादा अच्छा है, फिर दूसरी जगह फिर ये ज्यादा अच्छा है, फिर ऐसे पढ़ते गए। फाइनली उसके एक ग्रुप बनाया कि ये बेटर है, इससे आगे कुछ नहीं पढ़ना है। समझो आप बात को, चलो ठीक है। तो यदि आप वाकई में ये बातें आप समझ गए तो मजेदार है। मैंने आपको पहले बता, 2 फैक्टर हैं, तो अगर उनका एचसीएफ निकल आएगा तो ऑब्वियसली बात है नंबर्स अपने आप निकल आएंगे। लेकिन क्वेश्चन में तो एलसीएम दिया था, एचसीएफ निकालना कैसे था, तो मैंने अभी आपको बताया था शुरुआत में कि एचसीएफ निकालने का फार्मूला ही होता है एलसीएम बटे अदर फैक्टर होता है। क्या होता है बेटा, एलसीएम बटे अदर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्लियर है बेटा, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई भी लेकिन किंतु मगर परंतु नहीं होना चाहिए। चलिए बेटा चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। चलो 7वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। किन्हीं 2 अंकों का एलसीएम उनके एचसीएफ से 20 गुना है। जैसे क्वेश्चन मिला वैसे ध्यान से समझते रहो। तथा एचसीएफ और एलसीएम का जोड़ 2520 है। यदि एक अंक 480 है तो दूसरा अंक क्या होगा। देखिए, दूसरा अंक ज्ञात करने का टॉपिक तो हमें पता है, लेकिन हमारे पास एलसीएम एचसीएफ भी होना चाहिए। हमको ये तो पता है, बात को ध्यान से समझो कि यदि सेकंड नंबर पूछा है तो हमको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे फर्स्ट नंबर। ये फर्स्ट सेकंड नंबर है बेटा, नंबर है, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड क्या नंबर है। क्वेश्चन में पूछा तो ये है कि सेकंड नंबर क्या होगा, लेकिन हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ भी नहीं है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि एलसीएम एचसीएफ दे देता था। यहां एलसीएम एचसीएफ का जोड़ दिया लेकिन एलसीएम एचसीएफ नहीं दिया। लेकिन एक हमारे लिए सुविधा की बात बोल दिया है, बोला है कि एलसीएम एचसीएफ का कितना है, 20 गुना है। हम यदि एचसीएफ को x मान लें तो एलसीएम को 20x मान लेंगे। पहले क्वेश्चन में बोला है कि 2 अंकों में से जो एलसीएम है एचसीएफ का 20 गुना है। एक नालायक बोल रहा है कि सर एचसीएफ को 20x मान लीजिए। मतलब अगर सामने होता ना तो तेरे कान के नीचे इतना बजाता, नालायक नहीं तो कैसे यहां पे कर देंगे 20। तुमको पता है कि एचसीएफ हमेशा कम होगा, एलसीएम ज्यादा होगा। 2 और 4 का एचसीएफ जहां 2 होता है एलसीएम वहीं 4 होता है। स्टूपिड नहीं तो, ठीक है। तो अब बोला भी है क्वेश्चन में कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 20 गुना है। अगर एचसीएफ को x मानोगे तो एलसीएम को 20x मानोगे। फिर प्रश्नानुसार क्वेश्चन ने बोला कि इन दोनों का जो योग है वो बेटा 2520 है, ठीक है। तो हमने यहां पे x की वैल्यू निकाल लेना है 2520 बटे 21, ठीक है। 21 एकम 21, 21 दूना 42, 120 आएगा। कितना आएगा बेटा, 120। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 120 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एचसीएफ हमारा कितना आ गया बेटा, 120 आ गया। इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर बात की जाएगी एलसीएम की तो 20 गुणे 120 यानी कि आ जाएगा 2400। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा करना क्या, इसी में क्वेश्चन में रख दो। हमको सेकंड नंबर निकालना है। सेकंड नंबर हमारा क्या है, हमारे पास एलसीएम भी दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया हुआ है, तो एलसीएम दिया हुआ है 20 गुणे 120, गुणा कर लो चाहे 2400 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। गुणे
HCF 120 बटे पहला नंबर, तो पहला नंबर क्या ऐसा है, एक क्वेश्चन पहले ही दिया हुआ है उसी में, यदि एक अंक 480 है, ये तो पहले ही दिया हुआ है 480 है, तो 0 से 0, 12 चौक 48, 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा बेटा 600 आ जाएगा, मतलब दूसरा अंक क्या है 600 है आंसर। कोई दिक्कत नहीं थी बेटा, क्या था सवाल पे, कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन में कुछ था क्या था इसमें, क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो भाई नहीं समझ में आ रहा था। मैंने पहले ही बताया कि सेकंड नंबर पूछा था, आपको पता है इसका सूत्र क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे फर्स्ट नंबर, ये तो आपको पता ही है, बचपन से आपको पढ़ा रहा हूं जब से स्टार्ट किया हूं, तो ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर मैंने देखा कि यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक लैंग्वेज दिया हुआ है कि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 20 गुना है। तो हमने देखा अगर एचसीएफ x है तो एलसीएम 20 है, दोनों का जोड़ बराबर दिया हुआ 2520, तो x की फाइंड वैल्यू कर दिया, 120 आ गया, तो ये मान रख दिया एचसीएफ 120, क्योंकि x था, ये 20 गुणे x था, तो ये 20 गुणे 120 यानी 2400 आ गया। मैंने गुणा ना करके डायरेक्टली लिख दिया, एक नंबर दिया वो था, दूसरा नंबर पूछा था 600 आ गया, बात वहीं पे क्या हो जाती है बेटा, खत्म हो जाती है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कॉल ले लेते हैं, तो थोड़ा सा जो डाउट है वो डाउट आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ बेटा, पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, कल पीडीएफ इसकी मिल जाएगी पूरी। ठीक है, कल ये चैप्टर मैं खत्म कर दूंगा तो इसकी पीडीएफ में पूरी दे दूंगा, परेशान मत हो। अगला चैप्टर या तो डेसिमल चालू करेंगे या तो फिर एवरेज वगैरह, औसत वगैरह उधर का। लेकिन मैं सोचा हूं कि क्योंकि मुझे सारी चीजें लेकर के धीरे धीरे चलनी है, तो मैं सोचा हूं कि जैसे अपन लोग अब इधर साइड में है तो इधर साइड डेसिमल वाला भी मैं आपको पढ़ा दूं, क्योंकि डेसिमल के क्वेश्चन हर एग्जाम में 3 से 4 101% पूछे जाते हैं, चाहे वो बार वाले हो, चाहे वो माइनस वाले हो डेसिमल के, चाहे वो डेसिमल के मल्टीपल हो, चाहे वो डेसिमल के डिवाइडेशन हो, 1 या 2 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आएंगे, पुलिस से लेके सभी जगह। और 99 101% बच्चों से अभी भी नहीं आता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। जब मैं कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि सर डेसिमल में इतनी सारी बातें भी होती हैं, बिल्कुल होती है बेटा। ठीक है, चलो। हाँ, शांत दशमलव, ये सारे दशमलव वहीं पे सारा मिलेगा। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, डेसिमल के 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे। और कोई भी यूट्यूब चैनल देख लो, किसी ने भी पूरा नहीं पढ़ा होगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक, क्योंकि बेटा हमने देखा, जो हमने एनालिसिस किया अपनी लाइफ में, मैं 28 साल का हो चुका हूँ, उम्र बतानी नहीं चाहिए पर बता सकता हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा लड़कियां अपनी उम्र नहीं बताती हैं। ठीक है, बताती हैं, ऐसा नहीं है, अपवाद है। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने अपने 28 साल के करियर पे जो चीजें समझी वो वही समझी कि जो व्यक्ति एग्जाम नहीं निकाल पा रहा है वो अपने ही नंबर से नहीं निकाल पा रहा जो वो कर सकता है ना। हर एग्जाम का लेवल अपना खास है। मेरिट, आप 100 नंबर के पेपर में 100 नंबर के लिए भागोगे तो कभी एग्जाम नहीं निकालोगे। ये गलतियां हम सबसे हुई हैं। ठीक है, आप यदि ये सोचोगे कि मुझे पासिंग मार्क लेना है तो फिर निकल जाएगा। वो 12वीं 10वीं नहीं है कि आप 95 का सोचोगे तो 90 में आके अटकोगे। यहां 95 का सोचोगे तो पास नहीं होगे, पास होने का सोचोगे तो फिर पास हो जाओगे। गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताने वाला। ठीक है बेटा, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अपना अगला क्वेश्चन है कि नहीं 2 अंकों का HCF उनके LCM का जोड़ 680 है तथा उनका LCM HCF का 84 गुना है। यदि एक अंक 56 है तो दूसरा अंक ज्ञात करें। हमें एक और दूसरे अंकों के एक अंक यदि दिया है तो दूसरा अंक कैसे ज्ञात करना है, यह बात हमको बेहद अच्छे तरीके से पता है। लेकिन क्वेश्चन में पहले बोला हुआ है कि यदि LCM HCF का 84 गुना है, यदि हम HCF को x लेते हैं तो LCM को 84x लेना पड़ेगा। और साफ साफ दोनों में इन दोनों का प्लस दिया हुआ है। इन दोनों का प्लस बेटा कितना दिया हुआ है, तो इन दोनों का प्लस दिया 680, इन दोनों का प्लस 680 है। x की वैल्यू जल्दी से फाइंड कर लो। तो बेटा x की वैल्यू जब हम लोग फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से करो। तो 85, 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, 9 पना 45, 7 पना 35। चलो कर ही लेते हैं भाई, 2 बार पहले जाएगा। 3 अठे 24, 4 अठे 32, 5 अठे 40, 6 अठे 48, 7 अठे 56, 8 अठाई 64, 8 बार जाएगा ना। 8 पंचे 40, ठीक है, 8 बार जाएगा, 8 आएगा। ठीक है, 8 का इसमें रख दो तो HCF कितना आ गया बेटा, 8 रख दो। 8 का मल्टीप्लाई कर दो, गुणा करने की जरूरत नहीं, यहीं पे करके छोड़ दो। हमको सेकंड नंबर फाइंड करना है, सिंपल सी बात है। हमको पता है कि LCM गुणे HCF बटे फर्स्ट नंबर। बेटा फर्स्ट नंबर कितना दिया हुआ, 56। तो ये कैसे आ गया, 8 सते 56, 12 सते 84, 12 आठे 96, कितना आ गया बेटा 96 आ गया। तो दूसरा नंबर हमारा कितना आ गया, 96 आ गया। दूसरा नंबर हमारा कितना आ गया, 96 आ गया। किसी को कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए यदि आपने चीजों को समझ लिया है तो। ठीक है बेटा, कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, इसका आंसर आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आप सभी से बनेगा, गारंटी है इस बात की। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जल्दी से पढ़ो। 2 संख्याओं का LCM उनके HCF से 45 गुना।
दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 45 गुना है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जो बच्चे बहस से जुड़े हुए हैं उनके सभी के कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। यदि आपसे कमेंट बॉक्स में आंसर देते नहीं बनता तो प्लीज हमसे पूछिए फोन करके, मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में आंसर कैसे देते हैं। लेकिन सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, कम से कम जो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वहां से हमें पता चलता है कि यार इतने सारे लोग बच्चे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी को चूल्हे में डाल दीजिए, नहीं करना। मुझे 50 बच्चे मिलेंगे पढ़ने वाले, मैं उसी में पढ़ा के संतुष्ट हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो इसका आंसर देना, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 45 गुना है यदि एक संख्या 125 है तथा एलसीएम एवं एचसीएफ का योग 1150 है तो दूसरी संख्या कितनी है। बेटा ये क्वेश्चन देखने में जितना अब आपको सरल लगने लगा होगा ये वाकई में इतना सरल नहीं है। आपके फ्रेंड जो भी कहीं तैयारी करते हैं आप उनसे क्वेश्चन दीजिएगा, बेटा हवा ना निकल जाए तो बताना। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ बेटा, सेशन 35 से 40 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास हो जाती है, आपको रीजनिंग का भी देखना पड़ता है। ऐसा नहीं, आराम आराम से चीजें चलती जाएंगी। 35 मिनट का मतलब कंटिन्यू क्लास है तो बेटा ऑलरेडी 1 घंटे की क्लास हो जाती है। किन्हीं दो अंकों का एलसीएम दिया हुआ है 495, उनका एचसीएफ भी दिया हुआ है, उन दो अंकों का जोड़ 100 दिया हुआ है, उनका अंतर ज्ञात करो। अब देखो ये बहुत बवाल खड़ा कर दिया ना, तो हम यहां पे फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला सूत्र लगा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, एक बात तो ये भी सही है ना, तो हम यहां पे वो वाला भी कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ पावर 2-1 इंटू एलसीएम। ये भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों अंकों का अंतर पूछा, तो अंतर तो पता तब चलेगा ना बेटा जब वो दो अंक हमको पता होने चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, सारी बातें आपको समझ में आएंगी। हमने आपको एक चीज बता के रखा है, बात को समझो, एलसीएम एचसीएफ घूम फिर के तीनों चीजें यहीं पे घूम फिर के आएंगी और अदर फैक्टर। ठीक है, अब ध्यान से समझो, जो जो जहां दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो उसको भी समझो। हमने देखा कि किन्हीं दो अंकों का एलसीएम 495, भाई ये तो दे दिया 495, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे अगर बात करें तो फिर क्या है, उनका एचसीएफ 5 है, ठीक है, एचसीएफ 5। आगे बोले यदि दो अंकों का जोड़ 100 है, हमारे पास अदर फैक्टर ही तो नहीं है, लेकिन अदर फैक्टर जो भी है दो फैक्टर जो भी हैं उनका जोड़ जब तुम करोगे ना तो फाइनल कितना आएगा बेटा, उनका फाइनल आएगा अंकों का जोड़ 100। एक तो ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, पहली बात ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो कि वो दो फैक्टर कौन से होंगे, लेकिन समस्या क्या है कि यदि अंतर दे देगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अब मान लो क्वेश्चन में यहां पे पूछा उनका अंतर ज्ञात करो, अब यहां अंतर में आंसर या तो 10 दे सकता है, या तो 20 दे सकता है, या तो 30 दे सकता है, या तो 40 दे सकता है। अब ऑप्शन कुछ भी हो तो हम कैसे पता करें, थोड़ा समस्या वाली बात है, हमको पता करने में दिक्कत जाएगी। तो करना कैसे है, ध्यान से समझो, करना कैसे ध्यान से समझो। फिर ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करेंगे वो तो जब प्रैक्टिस लगाएंगे तो बता देंगे। आपको एक चीज मैंने पहले बार बार बता के रखी है कि यदि एलसीएम दिया है तो आपको पता है कि एचसीएफ इंटू क्या होता है, अदर फैक्टर होता है। ये बात आपको घोट करके पी लेनी है पानी के साथ, ठीक है, ये बात आपको घोट करके पी लेनी है पानी के साथ। तो यदि मुझे यहां पे अदर फैक्टर निकालना है तो आपको पता है एलसीएम बटे मुझे क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ करना पड़ेगा। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है सर, कोई इशू वाली बात नहीं। हमने देखा एलसीएम है 495, एचसीएफ है 5, तो इक्वल टू आ जाएगा बेटा अदर फैक्टर। क्या आ जाएगा, अदर फैक्टर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने इसको डिवाइड किया तो अदर फैक्टर बराबर 99 आया। क्या आ गया बेटा, 99। बात को ध्यान से समझना, ये हमारा अदर फैक्टर है 99, लेकिन इसमें दो ऐसे नंबर के फैक्टर हैं, दो ऐसे नंबर के फैक्टर हैं जिनको यदि बेटा ध्यान से समझना, जिनको यदि हम जोड़ेंगे तो वहां पे 100 आएगा और घटाएंगे तो बेटा क्या आएगा, वो तो आंसर में पूछा हुआ है। तो इनके दो फैक्टर यदि हम निकालते हैं तो 11 और 9 आते हैं। मैंने बोला फैक्टर, नंबर्स नहीं बोला बेटा, नंबर्स तो कुछ भी हो सकता है, नंबर 22 और 18 भी हो सकता है, नंबर 33 और 27 भी हो सकता है, नंबर 99 की जगह 990 भी हो सकता है। नंबर्स नहीं बेटा, फैक्टर है ये। हमने देखा अगर 11 और 9 है, ठीक है, अगर ये फैक्टर है तो गुणे इनका अगर एचसीएफ कर देते हैं तो हमें नंबर मिल जाता है। ये बात आपको बचपन से सिखाई जा रही है, ये बात आपको बचपन से सिखाई जा रही है। हमने ये नंबर्स निकाले, हमने इन नंबरों को सेट किया, क्या इनका योग 100 आता है? आप बोलोगे बिल्कुल 100 आता है, मतलब 101% बात सत्य है कि ये नंबर्स 55 और 45 है, और हमको इनका ही अंतर पूछा है तो 55 और 45 का आंसर आ जाएगा अंतर 10। ये हमारा आंसर होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे जो थोड़ा सा इंटेलिजेंट ज्यादा हैं, हालांकि बहुत सारे जो पहली बार पढ़े उनको थोड़ा सा दिक्कत ज्यादा जाएगी, लेकिन जो बच्चे थोड़ा पढ़ चुके हैं 2-3 साल कहीं कोचिंग, उनको पता चलेगा कि यार ये वाकई में गजब का पैटर्न है और ये आपने कहीं से नहीं पढ़ा होगा। दुनिया की किसी कोचिंग में इतना डिटेल से आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, मैं गारंटी के साथ ले रहा हूं।
ठीक है बेटा, समझ में आ गया? फिर से समझो, ये बात तो आपको पता थी। एलसीएम 495 दिया था, एचसीएफ 5 दिया था, मैंने डिवाइड करके बेटा अदर फैक्टर निकाला। अदर फैक्टर मेरा निकला 99। अदर फैक्टर का मतलब ये नहीं होता था कि वो संख्या है, वो अनुपात है, संख्या कुछ भी हो सकती है। हमने 99 को 2 भागों में तोड़ा। अब 2 भागों में आप कुछ भी तोड़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। हाँ बेटा, 99 को आप बहुत सारे तरीके से तोड़ सकते, आप 33 गुणे 3 भी कर सकते थे, लेकिन 33 आपको लॉजिक वाली बात थी, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना था। 33 और 3 करते थे, 33 गुणे 5 जब एचसीएफ में करते थे वैसे भी नंबर 100 से ज्यादा हो जाता, जबकि दोनों अंकों का योग ही 100 है। तो थोड़ा सा लॉजिक वाली भी बात है कि ऐसे नंबर कैसे हो सकते हैं। हमारे मन में है कि 11 और 9 हो सकता है अनुपात 11 और 9 है, तो एचसीएफ का यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर्स आ जाएंगे। नंबर को सेटिस्फाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले ही दिया हुआ है कि उनका योग 100 है, तो अंतर ऑब्वियस सी बात है बेटा 10 होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, अब हाँ, ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो, जब आंसर मिलेगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है बेटा, तो आज की बातें मुलाकातें बेटा यहीं पे समाप्त होती हैं। एक छोटा सा चैप्टर है जो धीरे धीरे बेटा आपका समाप्त हो रहा। कल इसका पार्ट 5 आएगा, जो इसका अंतिम चैप्टर भी होगा, मतलब ये चैप्टर का अंतिम वीडियो भी होगा। बाकी बातें मुलाकातें बेटा हमारी आपसे कल होंगी। क्लास रेगुलर करेंगे, जो भी होगी 35 से 40 मिनट की क्लास। आपका सहयोग होना मांगता है। अगर मैं डेली क्लास ले सकता हूं तो आप डेली क्लास देख करके डेली आंसर भी दे सकते हैं। यदि आप डेली क्लास देख के डेली आंसर नहीं दे सकते हैं, आप लापरवाही करते हो ना, तो मैं डिमोटिवेट होता हूं। करना आपको वही, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बेटा पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप तैयारी पे लगे हैं तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज से 4 साल बाद पढ़ने से अच्छा है आज पढ़ लो। दिक्कत क्या है बेटा, ट्रस्ट करके पढ़ लो बेटा। एक गुरु भगवान का रूप होता है, और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि यदि आपने हमारे साथ जम के मेहनत कर ली ना बेटा, तो आपका निकला एग्जाम। चलो ठीक है, बाकी बातें मुलाकातें बेटा हमारी आपसे कल होंगी। कल हम लोग इसका पार्ट 5 देखेंगे। थैंक यू सो मच प्यारे स्नेह के लिए। वीडियो शेयर करना है करो, नहीं करना है मत करो, कोई मैटर नहीं है। कमेंट में आंसर जरूर देना। बाय एंड गुड नाइट।